नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल में। आपके साथ आपका भाई, आपका दोस्त लक्ष्य शर्मा जुड़ चुका है। सबसे पहले एक बुरी खबर के साथ ये मैं शुरुआत करूंगा कि ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को बता दिया है कि एशिया कप के लिए, यानी कि एशिया कप 2025 के लिए हम अब आपका स्पॉन्सर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कारण दिया कि सरकार ने पूरी तरीके से प्रमोशन पर बैन लगा दिया गया है और इसके अलावा आप सभी को पता है कि ऑनलाइन गेमिंग का जो बिल आया है उसके तहत आप प्रमोशन नहीं कर सकते, आप खिला भी नहीं सकते। तो बीसीसीआई को बता दिया गया है। अब बीसीसीआई नए जो स्पॉन्सर है एशिया कप के लिए ढूंढ रहा है। अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी वो देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि बिना स्पॉन्सर के ही आपको टीम इंडिया एशिया कप में खेलती हुई दिखाई दे। अब ये तो हुई बुरी खबर। सबसे पहले तो अब फिर ये बता दीजिए कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल, जो बाकी की सारी ऐप, ऑनलाइन फैंटेसी ऐप बैन हुई है, उसके बाद मन लग रहा है? नहीं लग रहा ना। अजीब अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा। मैचेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखने का मन भी नहीं कर रहा होगा। हालांकि कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जो लोग खेलते थे वो, उनका ये कहना है कि यार शराब बंद कर दो। शराब क्यों बंद नहीं करते, गुटखा क्यों बंद नहीं करते? वहां पे भी तो लोगों की जान जाती है। लेकिन भाई, सरकार के फैसले क्या हम सभी को सम्मान करना चाहिए, और जो सरकार ने फैसला लिया है वो मानना तो पड़ेगा ही, और सम्मान के साथ मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कुछ सोच समझ के ही ये कदम उठाया होगा। तो अब माई 11 सर्किल बंद हो गई है, ड्रीम 11 बंद हो गई है, हाउसेट बंद हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐप फ्री में कॉन्टेस्ट जरूर खिला रहे हैं, बदले में आपको आईफोन, सैमसंग के फोन और भी छोटे मोटे गिफ्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन जो आप पैसा नहीं लगा सकते आप, ठीक है, पैसा नहीं डाल सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। और एक जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि यार जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट है, जो आपका ऐप में पैसा है, उसका क्या होगा? तो देखिए, अगर आपकी जीती हुई मनी है तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, जीती हुई मनी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है तो वो जीएसटी के साथ कट के आपको मिलेगा। आपने अगर 10,000 रुपए करे हैं तो पूरे 10,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। अगर जमा करे हैं तो, जीते वाली अमाउंट नहीं कह रहा, जमा करे हैं तो उसमें से जीएसटी कट जाएगी, और फिर जीएसटी कट के आपको बाकी की रकम बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है। टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि करोड़ों लोग एकदम से पैसा विड्रॉल के लिए प्रोसेस कर दिया उन्होंने, तो इसमें थोड़ा तो टाइम लग सकता है। लेकिन सारी कंपनियों ने बता दिया है कि आपका पैसा सेफ है। अब इसी के साथ ड्रीम 11 ने एक नई ऐप की शुरुआत कर दी है, ड्रीम मनी ऐप। अब ये मनी ऐप क्या है? क्या ड्रीम 11 की तरह काम करती है? क्या गेम ही खिलाएगी? क्या फैंटेसी गेम की तरह ही है? पैसा डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा? क्या है ये आखिर पूरी स्पोर्ट्स कि ये जो मनी ड्रीम की जो मनी ऐप है वो है क्या चीज? दरअसल ये ड्रीम 11 से बिल्कुल अलग है। सबसे पहली बात, ये फैंटेसी ऐप नहीं है। ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, आप गोल्ड ही ले सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा समझे तो हल्का हल्का सा शेयर मार्केट वाली उसमें चली गई है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। तो पूरी ऐप से, यानी कि जो ये नई ड्रीम 11 की नई ऐप आई है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे, तो चलिए आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा इसका, वो फायदा ये होगा भाई साहब कि ड्रीम मनी ऐप का जो सबसे बड़ा फायदा है कि डिजिटल गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। यूजर सिर्फ 10 रुपए से डिजिटल गोल्ड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए शानदार ऑप्शन है जो छोटी रकम से निवेश करना चाहते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी। आप 1,000 रुपए से एफडी में निवेश की सुविधा, वो भी किसी बैंक अकाउंट के में। जी हाँ, आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बैंक खाता न होने पर भी आप एफडी में पैसा लगा सकते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा सकते हैं। खर्चों का हिसाब, अब इस ऐप में एक खास फीचर है जो आपके रोजमर्रा के खर्चों को ट्रैक करता है। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि दिन बर दिन कितने खर्चे होते हैं, आपके हर दिन कितना खर्चा हो रहा है। नंबर 4, निवेश ट्रैकिंग। शेयर मार्केट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो ईटीएफ जैसे निवेश को एक जगह मॉनिटर करने की ये सुविधा दे रहा है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कहां का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा एआई एडवाइजर, यह फीचर आपको निवेश
यह फीचर आपके निवेश को समझकर सही सलाह देता है ताकि आप बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले सकें। इसके अलावा आखिरी सिक्योरिटी, यूजर के निवेश पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर जो इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। तो कुल मिलाकर इसका ड्रीम इलेवन से कोई लेना देना नहीं है, इसी की कंपनी है, लेकिन ये अब आपको निवेश यानी कि आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप एफडी में कर सकते हैं। तो ये कुल आपकी निवेश वाली हो गई, क्योंकि सरकार ने भी तो तर्क दिया था ना कि बहुत सारे लोगों का पैसा जा रहा है, जो यूथ है वो 5 से 10 हजार रुपए पर पर्सन इन ऐप के जरिए गवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, ड्रीम इलेवन से पैसा जा रहा था, अब हम 5 से 10 हजार रुपए आप हमारे पास इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बदले में आप फायदा उठा लीजिए। तो ये है नई ऐप। क्या ये ऐप आपके लिए काम के लिए? फिलहाल मैं सही बताऊं तो मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन ड्रीम इलेवन को कुछ ना कुछ, जो उनके पास इतना बड़ा डेटा है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ तो देना था। तो ये एक उपहार दिया है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते थे, और जो लोग कहते थे ड्रीम इलेवन पे पैसा कमाने को नहीं मिलता है, वो चलिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए। आप बहुत अच्छा मौका दिया है, ऑफर भी बहुत अच्छे हैं, इंश्योरेंस भी आपको मिल रहा है, ट्रैकिंग भी आप कर रहे हो। जो सबसे अच्छा ऑफर मुझे वो लगा है कि जो रोजाना के खर्चों का हिसाब है वो आप इस ऐप पर ले सकते हैं। तो ड्रीम इलेवन की नई ऐप हुई लॉन्च, और अब सुप्रीम कोर्ट, हाँ एक सवाल और था कि क्या ये सारी कंपनियां सुप्रीम कोर्ट अभी गई है? तो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अभी तक ऑफिशियली रूप से कोई भी कंपनी, मतलब वैसे तो सारी कंपनी मिलकर ही जाएगी, अभी कोई भी कंपनी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है, किसी ने भी याचिका नहीं दायर करी है। अभी भी वो कुछ ना कुछ जो लीगल अपने इश्यूज है उससे निपट रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं लॉयर्स, वकील से कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। अब उनको स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना बहुत मुश्किल है, हालांकि जानकारों का यह कहना है कि स्टे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ड्रीम इलेवन या जो माई इलेवन सर्किल है, बाकी की फैंटेसी ऐप की जो वापसी है वो मुश्किल होती जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो ड्रीम इलेवन ने ये ऐप निकाली है, क्या ये सही निकाली है? क्या आपके लिए फायदेमंद है? वहीं ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल, क्या ये सब बंद होने के बाद क्रिकेट का रोमांच थोड़ा सा कम हो जाएगा? क्या आप लोग मैच देखना कम कर देंगे? और इसके अलावा जो छोटी छोटी लीगें चल रही थी, फाइनेंशियली खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा था, स्पॉन्सरशिप मिल रही थी दुनिया भर में, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को भी स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, क्या हम सब पर फर्क पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत में क्रिकेट इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इसकी राय आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।